नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम मामले की जांच को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कार्रवाई को कटघरे में खड़े करते हुए सवाल किया है। साथ ही आरोप लगाया कि ये ना तो जांच करा रहे हैं और ना ही जांच करने दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि एनआईए ने जो जिंदा बचकर आ गए उनसे पूछताछ तक नहीं की, उनसे बात करें, उनसे क्या उम्मीद करते। देखिए, ये संसद भवन के लोकार्पण के संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया उसके बाद हम लोगों को बोलने की कुछ रहता नहीं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है हम उसी लाइन पर। दूसरी मामले पे बड़े-बड़े दावे आपने किए थे, लेकिन सच अभी तक सामने नहीं आया। आप बोलते थे सबूत है, लेकिन सबूत कहाँ गया? हाँ, तो किसको दें? एनआईए को दें? एनआईए जो वहाँ जितने लोग थे जो जीवित बच के आ गए, आज तक के उनसे पूछताछ तक नहीं की, उसके बयान तक नहीं लिया, उस एनआईए से बात करेंगे? उससे क्या उम्मीद करते हैं आप? एनआईए को हमने कहा कि आप जांच पूरा कर चाहिए तो उसको हमको वापस दे दो। तो राज्य सरकार ने किया तो हाई कोर्ट चल दे, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो वो खुद जांच नहीं कर रही है और दूसरा जांच करने दे नहीं रहे हैं और तथ्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इतना डर क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? यदि एनआईए ने जांच कर ली, कुछ नहीं पाया, तो वो जांच की कॉपी हमको दे दे, मतलब जांच हमको वापस कर दें। राज्य सरकार ने एसआईटी गठन किया, क्यों गए फिर हाई कोर्ट? जांच होने देते, दोनों जांच कर लेते। भाई आयोग ने जांच की ना, सिटिंग हाई कोर्ट के जज से जांच कराए और हाई कोर्ट के जज ने, राज्य सरकार ने उसको जांच कमेटी गठित की और जमा कहाँ किया? राजभवन में। कभी ऐसा हुआ है? आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो जो चीजें ये इसमें सब कुछ दिख रहा है कि इसमें कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। यदि सही है और एनआईए ने जांच कंप्लीट कर ली तो राज्य सरकार जब मांग रही है तो दे दे। मैंने एचएम को पत्र लिखा, एनआईए को पत्र लिखा, होम मिनिस्ट्री को फोन। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मकानों को अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। अब देखो, शहरीकरण तेजी से हो रहा है। गांवों से आबादी शहरों में शिफ्ट हो रही है। अब शहर में कामकाज के लिए आ गए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आ गए और किसी दूसरे काम के लिए आ गए, तो फिर तुरंत इच्छा होती है कि मकान बन जाए। और मकान बनाने के लिए जिंदगी भर की पूंजी, जिंदगी भर की कमाई पाई पाई जोड़ के अगर बचाई तो मकान बनाने में खर्चा करते हैं। हमारे कई भाई बहनों ने अलग अलग शहरों में बिल्डर ने प्लाट काटे या प्लाट काटने वाले ने प्लाट काटे, खेत में काटे, दूसरी जगह काटे। मैं मानता हूं जब वो कॉलोनी बन रही थी तब ये ध्यान देना चाहिए था कि ये वैध बन रही है कि अवैध बन रही है। हमारे वो भाई बहन जो मकान बनाना चाहता है उसका क्या दोष? जहां प्लाट मिला थोड़ा सस्ता मिल जाता है क्योंकि कमाई है ही नहीं। एक संशोधन और ले आए, ये दिसंबर 2016 से दिसंबर 2022। अरे जनता की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गरीबों के सुख दुख की साथी है। हमको लोगों की जिंदगी बनाना है, उनकी जिंदगी में सुख और आनंद लाना है। हाँ, अब के बाद अगर कोई अवैध कॉलोनी कटी तो अफसर भी जिम्मेदार होगा, उसने रोकी क्यों नहीं। पाई पाई जोड़कर सुख दुख जहां बसर होता है, छोटा बड़ा जैसा भी हो अपना घर सबसे सुंदर होता है। हर एक का सपना रहता है कि जीवन में उसका अपना एक मकान हो, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एमपी की धरती पर कोई भूखा नहीं सोएगा। हमारी सरकार हर गरीब को 5 रुपए में भोजन दिलाएगी।
मेरा भूपेंद्र जी योजना बनाई, यूपीएसपी बैठे हुए, गरीबों का भोजन। देखो, गरीब आदमी आता है शहर में तो कमाने के लिए मेहनत करता है, और अगर उसका घर नहीं है तो कहीं ऐसे भी आते हैं जो रेन बसेरा में सो जाते हैं, उनसे भी मैं मिल के आया हूं। अब भोजन पे ही उनकी मजदूरी का आधा पैसा खर्चा हो जाए तो बचाएगा क्या बेचारा। और इसलिए 5 रुपया में भोजन उसको सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, ऐसी योजना आप बनाओ। हमारी रसोई दीनदयाल चलती है, उनका विस्तार करो और धीरे धीरे इतने कर दें कि जो बाहर से मेहनत करने आया है वो चैन से खाए, आत्मा तृप्त हो जाए, ठंडा पानी पिए, उसकी जिंदगी में भी थोड़ी तो राहत दे दे हम, थोड़ा तो प्रेम उस पर भी बरसा दे हम, ताकि कुछ पैसे बचेगा तो परिवार पालने का काम करेगा। अरे इतनी बड़ी सरकार है, क्या 5 रुपया में भोजन नहीं करा सकती? कराओ भोजन। राम की चिड़ैया है, राम कोई खेत, खाओरी चिड़ैया है भर भर पेट, कोई भूखा ना सोए शहरों में। मानवीय सरकार भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, गरीब कल्याण की कितनी योजनाएं चला रहे हैं। आज देश विदेश में उनकी जो प्रतिष्ठा है, जब मोदी जी का सम्मान होता है तो मोदी जी अकेले का नहीं होता, सारे हिंदुस्तान का सम्मान होता है, सारे भारत का मान बढ़ता है। अब खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां राष्ट्रीय रामायण महोत्सव पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भगवान राम हम सब के आराध्य हैं, हमारी पूरी आस्था भगवान राम के साथ है, हमारे कार्यकर्ता नेता राम के भक्त हैं, आमंत्रण मुझे मिला तो मैं जरूर आने का विचार करूंगा। हमारे आस्था का प्रश्न है और भगवान राम देश के आम लोगों के लिए हमेशा से आस्था और विश्वास के केंद्र रहे हैं और निश्चित रूप से भगवान राम के प्रति हमारी वैसी ही आस्था है। क्या निमंत्रण यदि मिलता है भैया, क्या निमंत्रण मिलता है तो आप लोग शामिल होंगे? देखिए, रामायण महोत्सव का निमंत्रण मिलेगा, निश्चित रूप से विचार करेंगे। राम के हर कार्यक्रम में हमें तो। छत्तीसगढ़ के नवीन जिला शक्ति के कलेक्टर राशि निपुर पन्ना ने जिले के विकास कार्य को लेकर एनबी न्यूज से खास बातचीत की। कलेक्टर राशि निपुर पन्ना ने बताया कि नवीन जिला शक्ति बनने से विकास के पथ पर है और सड़कों में सुधार आए हैं। जिले में स्वास्थ्य सुविधा पहले से अब काफी हद तक ठीक हुई है और शिक्षा के क्षेत्र में जिला बनने के बाद बच्चों में काफी बदलाव आया है। जांजगीर जिले से अलग होकर शक्ति जिला लगभग 9 महीना हो चुका है। बहुत वर्षों की मांग थी जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने मोहर लगाया और आज जिला बने 9 महीने हो चुके हैं। काफ़ी दूरांचल क्षेत्र माना जाता था, काफ़ी विकास की गतियों को देखते हुए शक्ति को देखा जाए तो काफ़ी पीछे माना जाता था। अब 9 महीने शक्ति जिला बने हो चुके हैं। हमारे साथ शक्ति कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना मैम जो है हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे हैं। उन मैम ये जानना चाहेंगे कि शक्ति जिला काफ़ी दूरांचल क्षेत्र माना जाता था, ग्रामीण क्षेत्र है, कितना विकास जिला बनने के बाद अब तक 9 महीने में हुई? जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सितंबर 9 पिछले साल ये जिले की स्थापना हुई है और जैसे ही यहाँ पर वर्षों की मांग थी कि ज़िला यहाँ बनाया जाए, क्योंकि ये एक पॉपुलस जगह है, यहाँ पर अच्छा पॉपुलेशन है और प्लस विकास को लेकर के लोगों की इच्छा थी कि प्रशासन उनके पास आए, जो इस ज़िले की स्थापना से हो गई है। और इसमें बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, आपका एजुकेशन हो, आपका चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, वाटर अवेलेबिलिटी है, तो ये सारे में अच्छा पिकअप किया है और हमने बहुत सारे अस्थायी कार्यालय जो हैं उनको भी इस्टेब्लिश भी किया है। मैम, देखा जाता था कि सड़कों की हालत ठीक नहीं थी, अब कितना रोड मैप पहुंच चुका है, रोड की जाल ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कितनी सुधार आई?
जैसे कि रोड एक बड़ा इशू जो यहाँ पर था, जैसे जो खरसिया डबरा चंद्रपुर रोड है वो भी लगभग हम लोग 60% लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और पिछले 9 महीनों में लगातार इस पर काम चल रहा है। डबरा के जो नगर के क्षेत्र में जो रोड की मांग थी बहुत वर्षों से, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए कलेक्टर शक्ति थे और किस प्रकार से जिला का विकास हो रहा है उनको लेकर के बात हुई है और आने वाला समय में निश्चित ही जिला शक्ति अपनी विकास की गाथा गढ़ेगा। धनवीर जायरे। भारतीय जनता पार्टी के कोरबा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा के आज अपने दौरे पर आने वाले थे। अपने दौरे में बीजेपी के नेताओं द्वारा विरोध के डर से ही उन्होंने पुलिस को आगे किया और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर जिले के अलग अलग थानों में बैठाया गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह रामपुर थाने में गिरफ्तार किए गए पंकज सोनी और राजगमार चौकी में गिरफ्तार किए गए लक्ष्मी श्रीवास और धनंजय चौहान से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी सुबह सुबह आज यहाँ पे रामपुर विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दौरा था और रामपुर विधानसभा के विधायक हमारे आदरणीय नंकीराम कंवर जी, उनका जो दौरा था तो उसी तारतम्य में मुझे अभी जो जानकारी प्राप्त हुई सुबह सुबह कि हमारे कुछ युवा मोर्चा के और कुछ मंडल अध्यक्षों को थाने ले जाया गया है, जिसमें कि हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सम्मानीय पंकज सोनी जी, हमारे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष यशवंत जी और हमारे मंडल अध्यक्ष श्री लक्ष्मी श्रीवास जो कि कुदमुरा के मंडल अध्यक्ष हैं और अजय कंवर जो कि प्रदेश में युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, इन सभी को उर्गा थाना, रजगामार थाना और यहाँ हम जो सिविल लाइंस थाने में उपस्थित हैं, यहाँ पे पंकज सोनी जी को लाया गया है। तो इसी का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज सीएम साहब पहुंचे नहीं थे तो इतना डर क्या आ गया कांग्रेसियों में कि उन लोगों ने प्रशासन और इन लोग को बोल करके हमारे इन पदाधिकारियों को अपने अपने घरों से उठवा लिया, जबकि कोई विरोध हुआ भी नहीं था। यहाँ जब मैं थाने पहुंचा तो मैं देखा कि पंकज सोनी जी तो बैठे हुए थे, साथ ही साथ मुझे देख करके आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस पार्टी के जो कि वहां पे जनपद के उपाध्यक्ष हैं नंद कुमार कंवर जी, वो भी यहाँ बैठे हुए। 5 मई से शुरू हुआ उल्लास समर कैंप का समापन आज बड़े स्तर पर किया गया। समर कैंप में शामिल अंदरूनी क्षेत्र के बच्चों की बनाई गई सुंदर और आकर्षक कलाकृतियां जनप्रतिनिधियों के साथ ही आमजनों को खूब रास आई। समापन समारोह में पहुंचे संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष और विधायक नारायणपुर चंदन कश्यप, दांतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा, चित्रकूट विधायक रामचंद्र बेंजाम के अलावा काफी गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। बेमेतरा में विधायक ने भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शिरकत की और बेरला रेस्ट हाउस और एक मीटिंग हॉल में एसडीएम लोकार्पण किया। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। इस दौरान गृह मंत्री ने विधायक को विकास कार्यों को लेकर बधाई दी। सभा क्षेत्र में अलग अलग भूमि पूजन लोकार्पण का आयोजन विधायक आशीष छाबड़ा जी द्वारा आयोजित है, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया। यहाँ बेरला रेस्ट हाउस में एक मीटिंग हॉल बना है, उसका लोकार्पण, एसडीएम कार्यालय का लोकार्पण, लावातरा में भी लोकार्पण भूमि पूजन का कार्यक्रम है, तो उसी में आने का अवसर मिला। अधिकारियों को, विधायक जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के विकास को लगातार गति देते हुए जनता की सुविधाओं के अनुसार काम कर रहे हैं। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लकेश्वर बघेल की अध्यक्षता में सभी सदस्यों ने सुकमा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलने के लिए प्राधिकरण के सदस्यों ने बधाई देते हुए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की सराहना की। उन्होंने अस्पताल के पुरुष और महिला वार्ड में भर्ती मरीजों से मिलकर स्वास्थ्य संबंधी
हालचाल जाना, अस्पताल में प्रदान की जा रही सेवाओं की भी जानकारी ली। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कई कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। यह योजनाओं और विकास कार्यों के बारे में उन्होंने लोगों को जानकारी भी दी। तो छत्तीसगढ़ के बालोद से खबर है, जहां विधायक कुंवर सिंह निषाद ने लोकार्पण किया। ग्राम पंचायत सियनमरा में विभिन्न निर्माण काम के भूमि पूजन लोकार्पण के आज आयोजन है और पूरा ग्रामवासी मन लगातार 2 दिन से पूजा पस कलश यात्रा शोभा यात्रा के माध्यम से गांव में एक उत्साह एक उमंग है। निश्चित ही गांव के जनप्रतिनिधि चुनते और गांव के जनता होकर पूरे विश्वास करते और विश्वास में यहाँ के सरपंच भाई ओम प्रकाश यादव जी लगातार संघर्ष करते गांव के विकास बर, गांव की उन्नति बर, और ओकर परिणाम है कि आज चाहे वो गौठान हो, चाहे मुक्ति धाम हो या गांव में सौंदर्यीकरण से लेकर विकास काम लगातार होते है। तो ये गांव वाले मन के पूरा सहयोग है और ये सहयोग के माध्यम से ही कोई गांव के विकास हो पाता है। और पूरा गांव के जनता मन भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ, जिन मन अपन जनप्रतिनिधि पर विश्वास करके आज विकास काम में और साक्षी बने और सहभागी बने। बाजार चौक सीमेंटीकरण का लोकार्पण है और आबादी पारा का भूमि पूजन है और साथ में स्ट्रीट लाइट का बटन ऑन है और साथ में हाई मास्क का भूमि पूजन है और मुक्ति धाम का भी लोकार्पण होना है, जिसमें से समस्त ग्रामवासी ने सहयोग प्रदान कर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। और साथ में हम यही आशा रखते हैं कि आने वाले के लिए हमेशा ऐसा सहयोग देते रहे ताकि गाँव। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिला परिषद कोंडगांव के द्वारा जिले के शिक्षित बेरोजगारों को हुई भर्ती दिए जाए मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम CPI कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए शिक्षकों के 12,000 से अधिक पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। सभी वर्ग के लिए D.Ed, B.Ed और टेट की योग्यता अनिवार्य किया गया है। उक्त भर्ती प्रक्रिया में क्षेत्रीय मूल निवासियों को ST, SC और OBC वर्ग के जो 12वीं या आगे की कक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हैं और ऐसे बेरोजगार उम्मीदवारों की संख्या संभवतः 90% से अधिक है। वर्तमान में जो है राज्य शासन द्वारा जो है बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग लगभग जो है 12,000 शिक्षकों का जो है पद निकाला गया है और उसमें जो है व्यापक के द्वारा जो है परीक्षा लेने का प्रावधान किया गया है और टेट D.Ed, B.Ed जो उत्तीर्ण परीक्षार्थी हैं उनको जो है महत्व देने का बात कही गई है। जबकि जो बस्तर संभाग जो है बिल्कुल अग्रणी इलाका है और यहाँ पर जो है D.Ed, B.Ed के शिक्षा का उचित प्रावधान नहीं है, जिससे यहाँ के जो बेरोजगार हैं जो 12वीं पास या अन्य कक्षाएं जो उत्तीर्ण कर चुके हैं वो B.Ed, D.Ed नहीं कर पाए हैं और जिससे जो है वो व्यापक की जो प्रणाली है तो उस पर खरे नहीं उतरते हैं और उनके चुने जाने की संभावना नगण्य है। इससे जो है हमारी जो पार्टी की मांग है बस्तर संभाग में और सरगुजा संभाग में जो है वहाँ के स्थानीय निवासियों को, उन्हीं जिले के निवासियों को जहाँ पर पद सृजित किया गया है वहीं के बेरोजगारों को जो है उसमें प्राथमिकता दी जाए और उनकी ही भर्ती की जाए। क्योंकि यह भी देखने में आया है कि भर्ती तो हो जाते हैं लोग, बाहर के लोग भर्ती होते हैं जो है अपना स्थानांतरण कराते हैं और अन्यत्र चले जाते हैं, जिससे वो शिक्षक फिर वो जो साला जो है खाली रह जाता है। इसलिए हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की मांग है कि स्थानीय बेरोजगारों को जो है प्राथमिकता दी जाए और शिक्षक भर्ती में उनको प्राथमिकता दी जाए। अगर शासन इस मांग को पूरी नहीं करती है तो हम गांव-गांव में जाएंगे, युवाओं को जगाएंगे और उनको शासन के खिलाफ खड़े करेंगे।
छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सियासत लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टियां अब जनता के बीच पहुंचकर अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाकर जनता को भी लुभाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना में राशि दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाते चलबो गौठान खोलबो पोल के तहत गौठानों का निरीक्षण कर जायजा लिया। और छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ने के साथ यहाँ तापमान 47 डिग्री के करीब पहुंच गया है। दिन के समय में हालत सबसे ज्यादा खराब है। सोमवार को दमोह जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहाँ टेम्परेचर 46.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये सीजन में पहली बार हीट वेव चलनी है। दमोह जिले में लोग सुबह से ही चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं की वजह से परेशान हैं। आलम यह है कि अचानक तापमान बढ़ने की वजह से लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। केवल दमोह जिले में ही नहीं बल्कि रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और जांजगीर में भी इसी तरह के हालात बने। मौसम विभाग ने प्रदेश में कई जिलों में मंगलवार को गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।